इसका ये वाला दुपट्टा है। ऐसा मेरी सिस्टर का भी सूट था, ये हम दोनों ने एक जैसे लिए। उसका तो सिल के चला गया, लेकिन ये कि जो मेरा सिल के आया है तो बैन गले की वजह से जो है ना मुझे बहुत है। तो मैंने इसके साथ ये वाला दुपट्टा रखा है ब्लैक कलर का। ये मैंने घर पहनने के लिए बनाया है। इतना शोर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। और इस वक्त अंडे आए हैं और उसको जो है ना मैं ये जो नया बॉक्स लेके आई हूँ अंडों का, तो इसमें मैं रख रही हूँ। पहले तो मैं अंडे जो थे वो टोकरी में रखती थी, क्योंकि मौसम जो था वो ठंडा था तो अंडे बाहर ही पड़े होते थे। तो अब तो आपको पता है जैसे जैसे मौसम चेंज होता जा रहा है तो अब बाहर अंडे ख़राब होते हैं। मैं लाई भी इस दफ़ा कम हूँ, क्योंकि गर्मियों में हमारे घर अंडे बहुत कम यूज़ होते हैं। सर्दियों में हम लोग यूज़ करते हैं, गर्मियों में हम लोग कम यूज़ करते हैं। तो ये जो मैं बॉक्स लेके आई हूँ इसका ये फ़ायदा होगा कि मैं सारे अंडे इसमें जो है ना रख के और जो है ना फ्रिज में रख दूँगी। हमारी फ्रिज बहुत छोटा है और जिसमें जो है ना इतनी स्पेस नहीं है, तो फिर ये होता है कि फिर इस डब्बे में रख के तो इसको मैं जो है ना इस ट्रे को मैं रख दूँगी फ्रिज में, और इसके ऊपर फिर और भी बहुत सी चीज़ें रखी जा सकती हैं। तो इस तरीके होगा कि अंडे जो है ना मेरे सेफ़ हो जाएंगे। और ये मेरा ड्राइंग रूम है जिसका आजकल ये हाल हुआ है। इसकी मैंने सेटिंग करनी है, कुशन वगैरह मैंने कवर उतारे हुए हैं, डाइनिंग टेबल को भी साइड पे किया है। इस पर पहले मैंने डिस्टेम्पर किया है और अब जो है ना मैं इसकी सेटिंग स्टार्ट करूँगी। तो इंशाल्लाह 1-2 व्लॉग के बाद मेरा हो सकता है इसका व्लॉग आए, और मे भी अगले ही इसका हो जाए, लेकिन ये कि अभी कंफर्म नहीं कह सकती हूँ। फिलहाल इस कमरे का ये शुरू हो है। और ये सहरी का टाइम है और मैं जो है ना सहरी करके सिलाई के लिए बैठी हूँ। ये मैं अपनी कमीज़ सिलाई कर रही हूँ। और ये मैंने गला बनाया, ये गला मुझे बहुत पसंद था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये गला किस तरीके से बना हुआ है। तो कल मैंने जो है ना यूट्यूब पे सर्च करके देखा तो इतनी इजी तरीके से, अब तो कपड़े सिलाई करना बहुत आसान हो गया है। जिस वक्त हम लोग कपड़े सिलाई करते होते थे तो डिज़ाइनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाती थी। अक्सर मैं जब कपड़े लोगों की सिलाई करती थी तो मेरे पास अक्सर मुश्किल से मुश्किल गला आ जाता था। तो फिर उन्होंने कहती थी सैंपल दिखाएं, फिर मैं सैंपल को देखती होती थी और फिर जो है ना उससे वो गला उतारती थी। अब तो 1 मिनट जो है ना 1 क्लिक से आप हर चीज़ सीख लेते हैं। अब तो बहुत सी आसानियाँ आ गई हैं। अब तो ज़रा सी भी जिसको स्टिचिंग आती है तो वो यूट्यूब पे सर्च करके बहुत आसानी से घर बैठे कपड़े सिलाई कर सकते हैं। और ये मैंने एक लैस लगाई है, और ये जो पीस था ये मेरी सिस्टर के लिए मैंने कपड़े बहुत सारे लिए थे, तो ये उसने मुझे छोटा सा पीस दे दिया था। इसके बाजू नहीं बन रहे थे, तो ये हमारे घर में पहले का कपड़ा बड़ा पड़ा हुआ था, तो उसके मैंने ये बाजू लगाए हैं। और ये जो है ना, और मेरी जो है ना एक फर्स्ट क्लास सी कमीज़ बन गई है कम कपड़े में भी। अगर ये कपड़ा हम दर्जी के पास लेके जाते तो कभी भी हमें जो है ना इसकी कमीज़ ना बना के देता, वो कहता कि इसकी नहीं बन सकती है। लेकिन ये कि मैंने जो है ना नीचे भी थोड़ा सा पीस लगाया है और बाजुओं भी जो है ना अलग पीस के लगाए हैं, और हमारा एक डिज़ाइनर सूट तैयार हो गया है। और कितनी खूबसूरत ये कमीज़ बन गई है। और ऊपर मैंने ये जो कलरफुल से बटन लगा दिए हैं जो है ना कि मैंने ये रखे तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे। ये तो बटन मेरे पास कब के पड़े हुए थे, और देखे मेरे कितना खूबसूरत सूट बन गया है। असल में मैंने जो बटन लगाए हैं ना उसके साथ हर दुपट्टा मैच हो रहा था, तो मैं चेक कर रही थी कि कौन सा दुपट्टा मेरे साथ कैसा लग रहा है। तो आप लोगों ने कमेंट करके लाजमी बताना है कि कौन सा दुपट्टा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये फ्राइडे का व्लॉग है, और फ्राइडे को मेरी कोशिश ये होती है कि वैसे भी कपड़े तो हम गर्मियों की सिलाई कर ही रहे होते हैं, तो नया सूट पहन ले। और रमज़ान में नए सूट एक दफ़ा पहन ले तो स्वाब ज़्यादा मिलता है, और सुनने में आया कि साफ भी नहीं होता है। तो ये जो है ना आज मैं जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, मैं चप्पल कबाब बनाने लगी हूँ और बनाऊँगी चिकन के बनाऊँगी।
और चिकन का कीमा बना के तो उसके जो है ना चप्पल कबाब बनाऊंगी। और साथ आप लोगों को ये जो चॉपर मैंने लिया है इसका आज एक दफ़ा फिर रिव्यू दूंगी, क्योंकि उस दिन जब मैंने यूज़ किया था तो इसका मुझे कोई इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला। और कबाब में मैं क्या डाल रही हूँ, मैंने चिकन डाला है, लहसुन जो है ना सब्ज़ पत्ते मैंने उसके डाले हैं, और धनिया ढेर सारा डाला है, सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, प्याज और अदरक इसमें मैंने डाली है। और एक आध मैं इसमें टमाटर डालूँगी और फिर इसको मैं चॉप कर लूँगी। और चॉपर का मैं बता रही थी कि इसके नीचे एक रबड़ लगी होती जो मुझे नहीं मिली है, क्योंकि मैंने जिस शॉप से ली थी उसे मुझे नहीं दी। बाद में मैंने देखा कि इसके नीचे एक रबड़ भी है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से मुझसे ये हिल रहा हो और चॉप सही ना हो। तो फिर मैंने ये नीचे डाला है और मैंने चॉप किया है, और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा चॉप हो गया है। मैंने देखा है तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ता है। इलेक्ट्रिक वाले का ये है कि उसका ज़ोर नहीं लगाना पड़ता है। मैं इलेक्ट्रिक का जो मेरा चॉपर है वो बहुत बड़ा है, मेरा दिल है कि मैं एक छोटा सा ले लूँ क्योंकि वो बेस्ट है। लेकिन चलो ये भी अच्छा है कि जो है ना जब कुछ बिजली वगैरह ना हो तो बंदा जो है ना इसमें भी चॉप कर सकता है। स्पाइसेस में मैंने जो है ना इसमें नमक डाला है, और वो जो पकौड़ा मसाला बना हुआ था इसको मैं कहाँ नहीं यूज़ करती हूँ। बेगम हो गई हूँ बना के। और इसमें जो है ना थोड़ी सी मैंने सुर्ख मिर्ची भी डाली है, हल्की सी मैंने हल्दी भी डाली है कलर के लिए। और इसमें मैंने जो है ना ज़ीरा और सूखा धनिया मज़ीद और डाला है, वैसे तो उसमें भी था लेकिन इसमें और डाला है। और अदरक पाउडर डाला है मैंने इसमें, अदरक पाउडर का जायका भी बहुत अच्छा आता है। और आज मैं चिकन टिक्का मसाला इसमें डाल रही हूँ, वैसे मैं नहीं डालती हूँ लेकिन मेरी सिस्टर कह रही थी कि इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। असल में हम लोग जो है ना एक किस्म के टेस्ट यूज़ कर करके बोर हो गए हैं। अब हम अपने टेस्ट चेंज करने के लिए कभी क्या करते हैं और कभी क्या करते हैं। और इसमें मैंने बेसन और मकई का आटा डाला है। मसाले को मैंने अच्छी तरह गूंद लिया है और इसे मैं कुछ देर के लिए रेस्ट दूंगी, क्योंकि अभी टाइम है जो है ना अफ्तारी में। और आजकल मैं अफ्तारी में सिर्फ एक ही रेसिपी बनाती हूँ, क्योंकि जो है ना खाने खा खा के बोर हो गए हैं, तो अब वीकनेस भी बहुत हो गई है, तो अब जो है ना मैं खाना ही खा लेती हूँ डायरेक्ट। और यहाँ से ये सारे फारिग हो गए तो अब थोड़े से बर्तन थे, मैंने कहा वो धो लूँ। बर्तन नहीं ख़त्म होते हैं, साथ साथ धोती रहती हूँ, लेकिन अफ्तारी के बाद फिर भी इतना ढेर लग जाता है, मैं बर्तनों से बहुत तंग आई हुई हूँ। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को शॉपिंग दिखाती हूँ। तो ये वो वाली शॉपिंग है जो मैंने गर्मियों के लिए की थी, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं थी। ये मैं जब सिस्टर के लिए सिलाई कपड़े ले रही थी तब मैंने अपने लिए भी 2-3 सूट लिए थे। ये मैंने फुल सूट लिया है और साथ मैंने ये दुपट्टा लिया है। इसकी लॉन बहुत अच्छी है और इसकी मैं डिज़ाइनिंग करूँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कैसी डिज़ाइनिंग की है। और एक मैंने ये वाला फुल सूट लिया है। मुझे फुल सूट का बहुत शौक़ था कितने अरसे से, तो हालांकि ये फैशन बहुत पहले का शुरू हुआ है लेकिन मैंने किया नहीं था। तो अब मैंने अपने लिए लिए हैं 2-3 सूट और अब मैं इसकी डिज़ाइनिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगी। और एक मैंने ये लिए, इसकी मैंने कटिंग की हुई है, इसकी सिलाई अभी स्टार्ट करूँगी और एक एक करके सिलाई करूँगी। और एक ईद का भी लिया है, ईद का भी मैंने जो है ना खुद एक सूट लिया, खुद ही डिज़ाइनिंग करूँगी। तो वो मैं अभी आपको नहीं दिखाऊँगी, वो मैं इंशाल्लाह ईद पे पहनूँगी तब आप लोगों को दिखाऊँगी। ये सूट मुझे बहुत पसंद आया है। इसके साथ मैंने लेस भी ली है, बहुत प्यारी लेस है ब्लैक कलर की, और इसकी भी मैं जो है ना आप लोगों को डिज़ाइनिंग करके दिखाऊँगी। और एक ये सूट है, ये मेरी और मेरी सिस्टर का एक जैसे था और ये मैंने दर्जी से सिलाई करवाया, जहाँ से सिस्टर के कपड़े सिलाई करवाए थे तो ये भी मैंने दे दिया था।
तो मैंने कहा चलो ट्राई मारती हूँ। वैसे मुझे किसी के बने हुए कपड़े पसंद नहीं आते हैं, है बहुत नीट सिला हुआ है, बड़ा खूबसूरत उसने सिलाई की है, लेकिन ये है कि इसका गला बैन रख दिया और मैं गला बैन बिल्कुल नहीं पहनती हूँ। मेरे दिल पे अंधेरा आता है जब भी बैन गला मैं पहनूँ। तो अब मैं इसको ठीक करूँगी। और इसके साथ ये वाला दुपट्टा है सूट, ये भी बहुत प्यारा है, लेकिन बैन गले की वजह से जो है ना मेरा दिल थोड़ा सा इससे खटा हो गया है। लेकिन ये है कि अभी मैं इसको ठीक करूँगी इंशाल्लाह, तो फिर ये भी हो जाएगी। इसके लिए मैं बटन भी बहुत प्यारे लेके आई हूँ। और जो है ना जब इसकी सेटिंग करूँगी फिर आप लोगों को इस दिखाऊँगी। और ये वो वाले कपड़े हैं जो मैंने गर्मियों के लिए लिए हैं। और अब जाते हैं किचन में। किचन हमारा वेट कर रहा है और आप लोग जो है ना अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट करें। ये थोड़े से कबाब जो है ना मैंने भाई के लिए निकाले हैं। वैसे मेरे भाई को कबाब इतने ख़ास पसंद नहीं होते हैं। शादी से पहले हम लोग जब भी कबाब बनाते थे आधे से ज़्यादा वो खा जाता था और साथ ये भी कहता था तो मुझे कबाब नहीं पसंद, मुझे कबाब नहीं पसंद। और यकीन करें हमारे घर में आदत ये होती थी कि जिस बंदे ने भी कबाब बनाने वो कबाब बना बना के गरम गरम लाता था और हम लोग सारे बैठ के खाते थे। कभी मैं बना रही होती थी, कभी सिस्टर बना रही होती थी, और भाई जो मेरा होता था कबाब बने हुए आते थे और वो खा जाता था। और साथ साथ ये भी कहता था कि मुझे तो कबाब बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे तो कबाब बिल्कुल नहीं पसंद। तो लेकिन ये कि मैंने फिर भाई को पसंद तो नहीं है, लेकिन मैंने भेज दी हैं। ये मेरे बहुत मज़े के कबाब बने थे, बड़े स्पाइसी और टेस्टी थे। हालांकि चिकन के कीमे के कबाब जो होते हैं ना उसका वो टेस्ट नहीं होता है जो बाकी दूसरे कबाब का होता है। लेकिन ये है कि ये बहुत मज़े के बने थे। और चिकन टिक्का मसाला जो मैंने डाला है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आया है। और मेरी आज की वीडियो भी यहीं तक है। ये हमारी सिंपल सी अफ्तारी है, साथ में तंदूर की रोटियां गरम गरम बनाई हैं। और आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिए, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।